अब हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सॉलिड्स और लिक्विड्स की और गैसेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी की, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि भाई सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है और वॉल्यूम होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? याद करो मैंने आपको क्या समझाया है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसके कारण सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं, इतने पास होते हैं कि उनके बीच में जो गैप्स हैं, जो स्पेसेस हैं, वो बहुत ही कम होती हैं। अब आप खुद ही सोचो, सॉलिड को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो कस के एक दूसरे को ऐसे पकड़े हुए हैं, तो पकड़ के रखने के कारण होता क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स का एक मास बन जाता है और उस मास के कारण सॉलिड का एक डेफिनेट शेप हो जाता है, और अगर उसका एक डेफिनेट शेप है तो साइज भी होगा, वॉल्यूम भी होगा। सो ड्यू टू स्मॉल इंटरपार्टिकल डिस्टेंसेस एंड स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड शेप लाइक द पेन इन योर हैंड और अ टेबल इन द क्लासरूम। तो जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है कि सॉलिड के यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स है और ये सभी पार्टिकल्स के बीच में जो गैप्स है वो काफ़ी कम है। क्यों कम है? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो क्योंकि पार्टिकल्स इतने पास हैं एक दूसरे के कि सॉलिड का यहाँ पे क्या बन चुका है, एक डेफिनेट शेप, साइज और एक वॉल्यूम बन चुकी है। इसके अलावा सॉलिड्स की हम बोलते हैं कि डेंसिटी भी सेकंड प्रॉपर्टी है ये, सॉलिड की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, ये एक सॉलिड है पेन, ठीक है ना। अब इस सॉलिड का क्या होने वाला है, पेन का एक मास होने वाला है। मास क्यों होगा? ये पेन जो कि एक मैटर है, ये सॉलिड स्टेट में है अभी डेफिनेटली, तो ये जो मैटर है किसका बना है, पार्टिकल्स का बना है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि इस मैटर का एक मास है, तो इस मैटर के मास को बनाने वाला है कौन? मैटर के पार्टिकल्स, वो वाले पार्टिकल्स जिनने की इस मैटर को बनाया है, वही पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस मैटर के मास को बनाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक सॉलिड है, सॉलिड में हम बोल रहे हैं कि एक गिवन वॉल्यूम है, ठीक है ना। उस एक गिवन वॉल्यूम में भाई देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब गिवन वॉल्यूम में अगर सब्सटेंस का मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, मास अगर ज्यादा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो गिवन वॉल्यूम में अगर मास ज्यादा है तो उस सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी। मास ज्यादा कब होगा, किसी भी सब्सटेंस को मास, किसी भी सब्सटेंस का जो मास है वो कौन बनाता है, उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स बनाते हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक गिवन वॉल्यूम है, इस गिवन वॉल्यूम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये सभी पार्टिकल्स क्या करने वाले हैं, एक मास बनाने वाले हैं। वो मास भी कैसा होगा, वो ज्यादा होगा, और अगर ज्यादा इसका मतलब क्या कि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। हमारे सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं वो बहुत ही कम, मतलब बहुत ही स्ट्रांग लगते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि गिवन वॉल्यूम में सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और जितने पार्टिकल्स होंगे मास भी सॉलिड का उतना ही ज्यादा बनेगा, और अगर मास ज्यादा बन गया इसका मतलब क्या कि डेंसिटी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? चलो, तो डेंसिटी इज हाउ, या आप सिंपल शब्दों में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि डेंसिटी क्या है कि हाउ क्लोज पार्टिकल्स आर ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स है वो कितने क्लोज हैं, है ना। तो सिंस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड्स, देयरफॉर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण जो हमारे सॉलिड्स हैं वो कैसे होते हैं, डेंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी सॉलिड्स की, कि डू नॉट फिल द कंटेनर। एक बात बताओ, अगर आपने एक कंटेनर में एक छोटी सी टॉफ़ी रख दी है तो क्या वो टॉफ़ी एक्सपेंड होकर के पूरे के पूरे उस बड़े कंटेनर को फिल कर लेगी? नहीं। एक कॉर्नर पे जिस कंटेनर में आपने टॉफ़ी रखी है वो टॉफ़ी सिर्फ और सिर्फ उसी कंटेनर के कॉर्नर पे रखी रहेगी। क्यों? सॉलिड है ना, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग लगते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो यहाँ वहाँ रैंडमली अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने पकड़ के रखा हुआ है। तो इस पकड़न के कारण आप बोल सकते हो कि जो पार्टिकल्स है सॉलिड के वो यहाँ वहाँ मूव कर ही नहीं सकते हैं। अब जब वो मूव करेंगे ही नहीं तो वो अपने कंटेनर को जिसमें कि वो रखे हुए हैं उनको वो फिल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि सिंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन the particles are so strong that particles do not leave each other, their positions are fixed। भाई पार्टिकल्स एक दूसरे को जो है ना छोड़ते ही नहीं है, उनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है, जिसके कारण
वो स्प्रेड नहीं होते हैं और ना ही अपने कंटेनर्स को फिल करते हैं। इसके अलावा सॉलिड्स कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल भी होते हैं, यानी कि आप आसानी से, सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। भाई सीधी सी बात है, कंप्रेस वही चीज़ हो सकती है जिस चीज़ में पार्टिकल्स के बीच में क्या हो, गैप्स हो। अब यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप्स हैं वो बहुत ही कम होता है। तो अगर आप किसी सॉलिड को दबाना भी चाहोगे, कंप्रेस करना चाहोगे, तो वो चीज़ कंप्रेस होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स ऑलरेडी पास हैं। अब और कितना पास आएंगे भाई, इस पेन को अगर मैं कंप्रेस करने की कोशिश करूंगी तो होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत पास हैं, और कितना पास आएंगे। सॉलिड्स डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। ऐसा है कि एक जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है ना, एक जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि चौक के पार्टिकल्स जो हैं उनको बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होने में या डिफ्यूज होने में कितना टाइम लगा, 15 से 20 दिन का टाइम लगा। तो इतना लंबा जब टाइम लग रहा है दो सॉलिड के पार्टिकल्स को आपस में डिफ्यूज होने में, तो आप सीधे से यही बोल दो ना कि सॉलिड जो है ना उनके पास डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन।